अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आउटपुट डिवाइस में एक और डिवाइस के बारे में समझेंगे जिसका नाम है हीटर ऑक्सीजन सर्किट डायग्राम। हमारी गाड़ी में जो O2 सेंसर यानी ऑक्सीजन सेंसर होता है उसमें एक हीटर का उपयोग किया जाता है जिसका रेजिस्टेंस लगभग 7 से 9 ओम्स होना चाहिए यदि आप उसकी जांच कर रहे हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं। 12 वोल्ट का सप्लाई मेन कंपोनेंट्स के लिए जाएगा और ये सप्लाई आगे CV पॉइंट्स के थ्रू होता हुआ ऑक्सीजन हीटर के लिए जाएगा और वो ग्राउंड किया जाएगा ECM के द्वारा। 12 वोल्ट की एक सप्लाई मेन रिले में जाएगी जो कॉइल के अंदर से होते हुए ECM तक पहुंचेगी और ECM उसको ग्राउंड करेगा। तो आइए जानते हैं कि ये सर्किट कैसे काम करेगा। 12 वोल्ट मेन रिले से होता हुआ ECM में जाता है और इग्निशन ऑन पोजीशन पे इन दोनों के सर्किट को जोड़ देगा, यानी मेन रिले एक्टिवेट हो गई है और सप्लाई जो है वो मेन रिले में पहुंच गई है, जिससे आपके हीटर को यहाँ से आने वाला सप्लाई, ये वाला सप्लाई यहाँ से 12 वोल्ट यहाँ से ऐसे होता हुआ इसके अंदर पहुंच रहा है, किंतु अभी वो होल्ड पोजीशन पे है बिकॉज वो ग्राउंड नहीं हुआ है। ECM ट्रांजिस्टर की हेल्प से उसको ग्राउंड करेगा और हमारा जो हीटर है वो एक्टिवेट होगा। अब ये हीटर ऑक्सीजन सेंसर के अंदर क्यों लगाया जाता है? इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि ठंडे समय में या ठंडे इलाके में जब हम वाहन को स्टार्ट करते हैं तो ऑक्सीजन सेंसर अपने वर्किंग टेम्परेचर पर नहीं आ पाता, क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर का वर्किंग टेम्परेचर लगभग 450 से 850 डिग्री के बीच होता है और एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए और फ्यूल एमिशंस को कम करने के लिए O2 सेंसर के अंदर हम इस हीटर को लगाते हैं ताकि वो शीघ्र ही अपनी परफॉर्मेंस यानी अपना काम करना स्टार्ट कर दे और हमारा ECM फ्यूल एमिशंस को अच्छे प्रकार से कंट्रोल कर पाए, जिससे हमारी गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी बढ़ता है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग अगर हम समझें तो यदि मेन रिले हमारी काम कर रही है तो हीटर ऑक्सीजन सर्किट है वे ECM द्वारा कंट्रोल होगा। अब कौन से ऐसा डेटा है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे ECM को पड़ेगी इस अर्थ को जोड़ने के लिए? तो इसमें 2 सेंसर हमारे मेनली रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे ECT सेंसर यानी इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर और IAT यानी इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। ये टेम्परेचर सेंसर ECM को ये बताने में मदद करते हैं कि इंजन कितना वार्म अप हो चुका है, और यदि इंजन उतना वार्म अप हो चुका है तो यानी एग्जॉस्ट गैसेस का तापमान ऑक्सीजन सेंसर के वर्किंग टेम्परेचर तक आ गया होगा। यदि ऐसा होता है तो ECM इसके ग्राउंड कनेक्टिविटी को हटा देगा, जिससे ये हीटर वर्किंग में नहीं रहेगा। वर्किंग में नहीं रहेगा, क्योंकि इस हीटर को ऑक्सीजन सेंसर के तापमान यानी वर्किंग टेम्परेचर आने के बाद बंद करना अनिवार्य है और इसको बंद करने का जो कार्य है वह ECM करता है, यानी ECM हमारे हीटर को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको आउटपुट डिवाइस में काउंट किया जाता है। आप जितने भी O2 सेंसर देखेंगे उसमें ऑलमोस्ट हीटर ज़रूर लगा हुआ होगा। इसका रेजिस्टेंस वैल्यू की जांच की जा सकती है और रेजिस्टेंस वैल्यू की जब हम जांच करेंगे तो हमें मालूम चलता है कि 7 से लेकर के 9 ओम्स तक रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ऑक्सीजन सेंसर के हीटर को ECM किस प्रकार से कंट्रोल करता है? तो आंसर होगा कि ग्राउंड वायर को जोड़कर, यानी हीटर ऑक्सीजन सेंसर में लगे हीटर को ECM ग्राउंड करता है
और उसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करता है। तो आई होप अभी तक आपको इस टॉपिक में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। यहाँ पर मेन कंपोनेंट्स थे हमारे 12 वोल्ट बैटरी जो ऑलरेडी बॉडी ग्राउंडेड है, मेन रिले, हीटर, ऑक्सीजन सेंसर का हीटर, ईसीएम और ईसीएम में लगने वाले 2 ट्रांजिस्टर्स, एक ट्रांजिस्टर जो कि मेन रिले की कॉइल को कंट्रोल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड, और एक ट्रांजिस्टर जो कि हीटर की वायरिंग को ग्राउंड करके कंट्रोल कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने वीडियो देखा, आई होप आपको इससे कुछ नॉलेज ज़रूर प्राप्त हुआ होगा।